हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री को आगे लेकर के चलने वाले हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री का फर्स्ट पार्ट देख चुके थे, उसमें हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया था। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में, बेसिक थिंग्स, रूल के बारे में जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, रियल अकाउंट होता क्या है और नॉमिनल अकाउंट होता क्या है और उसका रूल्स क्या था। तो गोल्डन रूल मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आज यहाँ पर उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे क्या, आज का बेसिक क्लास में बहुत सारी चीजों को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और सबसे पहली बात ये है कि चैनल को आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, तो आप इसे यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि टाइम टू टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि शेयर करने से लोगों का हेल्प होगा और लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ पर फ्री क्लास हो रहा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। तो जर्नल के बाद हम लोग का चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हम लोग यहाँ पर लेजर स्टार्ट करेंगे। लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते आपका सिलेबस भी जो कवर होते जाएगा। तो आप बस फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए आज हम लोग जर्नल को बढ़ाते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जर्नल का जो भी रूल मैंने बताया था तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने उसे याद भी कर लिया होगा। तो रूल हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या बताया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करना है यहाँ पर, तो मैंने पर्सनल अकाउंट का रूल बताया था। तो पर्सनल अकाउंट का जब हम लोगों ने यहाँ पर रूल बताया तो उसमें क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का जब हम लोगों ने यहाँ पर रूल बताया तो उसमें क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सिंपल सा चीज है। तो आपको बस कॉपी में उसको नोट डाउन करना था और उसको याद करके रखना था, क्योंकि वो याद रहेगा तो आपसे जर्नल एंट्री बहुत आसान से बन सकता है। और भी बहुत सारा शॉर्ट मैं यहाँ पर ट्रिक दूंगा, आपको बस उसको फॉलो करना है। तो आज हम लोग को देखना है यहाँ पर कि उस दिन मैंने बस रूल बताया था, ज्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि ज्यादा कुछ आप अगर जान लोगे तो आपको थोड़ा सा लोड होगा। लोड कम रखिए और सीखिए ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर आइए, अब हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल देख लेते हैं और उसके बाद रियल अकाउंट का रूल देख लेते हैं और नॉमिनल अकाउंट का रूल तो हम लोगों ने देख ही लिया, लेकिन अब एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि जर्नल एंट्री जब हम लोग पास करते हैं तो वो कैसे पास किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर का लाइन हम लोगों ने खींच लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पर्टिकुलर का लाइन खींच लिया। देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप एक पतला ऐसा लाइन दीजिएगा जो कि एलएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेजर फॉलियो। तो ये लेजर फॉलियो, तो अभी ये अनयूज रहेगा, मतलब कहने का इसका अभी कोई यूज नहीं है। ये आप बड़े बड़े कंपनी में जब काम कीजिएगा तो ये लेजर फॉलियो का यूज होगा। इसमें बस लेजर का नंबर दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक डेबिट का कॉलम बनाना है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्या करना है, क्रेडिट का कॉलम बनाना है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसी पैटर्न से आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट खींचना है। ये फॉर्मेट भी फॉर्मेट ही है ना। अब यहाँ पे इसको देखना है ध्यान से कि एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल में अगर पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है तो पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानना है, रियल अकाउंट कैसे पहचानना है और नॉमिनल अकाउंट कैसे पहचानना है। तो बस ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, परचेज मशीन फ्रॉम राम। परचेज मशीन फ्रॉम राम, तो ये जो परचेज हम लोगों ने किया, क्या किया, मशीन किया। किससे किया, राम से। तब इस लाइन में ये जो इवेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है, तो अब इसमें यहाँ पे क्या है कि ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट कौन सा है, अब इसमें पहचानिए आप पर्सनल अकाउंट कौन सा है। तो पर्सनल अकाउंट का हम लोग इंट्रो यहाँ पे दिए थे, उसमें क्या क्या लिखा था हम लोगों ने, नेम, कंपनी, फर्म और इंस्टीट्यूशन। जहां पर आपका नेम का जिक्र हो, जहां पर आपका फर्म हो, जहां पर कंपनी हो, जहां पर इंस्टीट्यूशन हो। ऑल टोटल अगर मिला करके देखा जाए तो जहां पर नेम हो वो होता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो ये पूरे सेंटेंस में आपको नेम कहाँ दिख रहा है,
तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर एक नेम दिख रहा होगा राम। अब इसको कैसे करके हम लोग जर्नल एंट्री में सेट करते हैं, सिंपल सा चीज है। आप पहले देखिए इसका रूल क्या था, कॉपी निकालिए, कॉपी में देखिए वहां पे रूल मैंने लिखा क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। तो आपको पहचानना है यहाँ पर कि यहाँ पे कौन पाने वाला है और कौन देने वाला है, कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। सिंपल चीज है ना। अब ये जो राम लिखा हुआ है ये अपने आप को आप मत मानिएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन में नेम अगर हो तो वो कोई और है, अदर है, ठीक है, दूसरा कोई है, हम लोग नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, तो यहाँ पर राम से खरीदे। तो आप दिमाग लगाइए कि राम यहाँ पर रिसीवर है कि गिवर है। हम लोगों ने मशीन खरीदा किससे, राम से। तो यहाँ पे मशीन हम लोग के पास आ रहा है और देने वाला कौन है, राम। तो राम यहाँ पे कौन हुआ, पर्सनल अकाउंट हुआ, है ना। अब पर्सनल अकाउंट के हिसाब से अगर रूल में लेकर के चलते हैं तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये कौन है यहाँ पर, ये गिवर नजर आ रहा है क्योंकि हम लोग मशीनरी लिए हैं और यहाँ पे क्या है, राम क्या है, यहाँ पे गिवर है। तो गिवर के हिसाब से राम को कहां सेट करना चाहिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सिंपल चीज है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर जो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा कहां, क्रेडिट में। अगर वो रिसीवर बनता है तो रिसीवर कहां फिक्स रहेगा, डेबिट। तो देखिए आप एंट्री में ये गिवर, देखिए क्रेडिट में आपको दिख रहा होगा और क्रेडिट का पहचान हम बता चुके हैं आपको, ये 2 है, 2 लगा दिए तो क्रेडिट। और डेबिट देखिए यहाँ पर इस दूरी तक रखिएगा, यहाँ ये डेबिट यहाँ लिखाएगा, ठीक है। तो ये डेबिट है और वो क्रेडिट है। तो एंट्री आपका कैसे बन गया, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। जब भी क्रेडिट आपको लिखना हो, क्रेडिट का आइटम लिखना होगा तो आप कहाँ लिखिएगा, डेबिट के नीचे लिखिएगा, ठीक है, इस तरीके से टू राम। अब बहुत कोई जो है 2 यहाँ लिखता है, इससे बचिएगा, यहाँ नहीं लिखना है आपको, बस थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर घसकाना है और यहाँ लिखना है टू राम, ठीक है। तो पहला एंट्री आपका क्या हो गया, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। अब यहाँ पे ट्रिक दे देता हूं, अगर आप पर्सनल अकाउंट को पहचान लिए हैं, राम आप लिख दिए क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या लिखाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं, यहाँ पर आपका दूसरा कंपोनेंट क्या है, मशीन। तो आप मशीन को डेबिट कर दीजिए, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो एंट्री आपका क्या बन जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। अब यहाँ पर एक नरेशन लिखा जाता है, फॉर या बीइंग लगाइएगा और जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है वही आप लिख दीजिए, परचेज मशीन फ्रॉम राम, ठीक है, ये नरेशन है। अगर आप पूरा एंट्री सही करते हैं, नरेशन नहीं लिखते हैं, तो आपका मार्क्स कट सकता है। कट सकता है क्या, कटेगा, फिक्स है ना। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको पहला एंट्री तो समझ में आ गया हो कि परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, मशीन हम लोगों ने खरीदा किससे, राम से। तो राम कौन हो गया, यहाँ पर गिवर हो गया। तो रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गिवर जो होगा वो क्रेडिट होगा, तो देखिए वो क्रेडिट सेट हो चुका है राम, तो डेबिट कौन होगा, मशीन। ये भी मैं बताऊंगा कि मशीन डेबिट क्यों होगा, ये रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है। तो जब रियल में आऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप मिक्सअप करने लगेंगे पर्सनल और रियल को, आराम से आपसे बनने लगेगा सारा एंट्री, ठीक है। अब आते हैं इसका यहाँ पर अमाउंट, डेबिट के सामने 5000 का अमाउंट लिखिएगा और क्रेडिट के सामने अमाउंट लिखिएगा। इस तरीके से आपका चलते जाएगा। और बहुत कोई लाइन लेके ऐसे बंद कर देते हैं, ऐसे बंद मत कीजिएगा। आपका लाइन जो है यहां से लेकर के यहां तक बंद होना चाहिए, सिंपल सा चीज है ना। इस हिसाब से आपको समझना है। अब आइए रियल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट का हम लोग एग्जांपल समझ लिए कि पर्सनल अकाउंट में कहीं पर भी नाम आएगा तो समझ लीजिएगा कि वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को फॉलो करके आपको एंट्री करना है, सिंपल चीज है। अब आते हैं हम लोग रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में क्या है हम लोग का यहाँ पर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब रियल अकाउंट में क्या था, आइडेंटिफिकेशन क्या था रियल का, जितने भी तरीके के एसेट्स होते हैं सारे के सारे रिलेट होते हैं किससे, रियल अकाउंट से। जैसे कैश, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, है ना, ये सब आता था। तो ये सब रियल अकाउंट था। अब इसका रूल मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको,
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले एसेट्स को डेबिट करिए, जाने वाले एसेट्स को क्रेडिट करिए। देखिए आपको यहाँ बहुत इजी लगेगा, आपको जो भी लगे कि आपके पास वो एसेट्स आ रहा है आप उसको तुरंत लिखिए डेबिट में। आपको जो भी लगे जो एसेट्स जा रहा है उसको कहाँ लिखिएगा, क्रेडिट में। सिंपल सा चीज है। अगर आप आने वाले को भी पहचान लिए तो जाने वाले अपने आप लिखा जाएगा, है ना। देखिए कैसे, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आपको नजर आ रहा होगा, एक गुड्स और दूसरा कैश। एक गुड्स दूसरा कैश। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो सोल्ड करते हैं गुड्स, तो दिमाग लगाइए हम लोग बेचा, है ना, बेच रहे हैं। तो बेचने से क्या आया, बेचने से पैसा आया और क्या गया, गुड्स गया। तो आने वाला कैश है और जाने वाला गुड्स है। डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या है, कम्स इन में आपका कैश है और गोज आउट में क्या है, आपका गुड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट आपको डेबिट होते हुए नजर आ रहा है और गुड्स जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये फुल्ली रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या है, कैश, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट में क्या है आपका यहाँ पर, गुड्स। या तो आप गुड्स लिखिए तो भी आपका सही होगा, या तो आप गुड्स की जगह पे क्या लिखिएगा, सेल्स लिखिएगा तो भी आपका सही होगा। और एक चीज हम लोग बताना चाहेंगे कि गुड्स जब भी रहेगा, अगर परचेज होगा तो वहां पर परचेज लिखाएगा, अगर सेल्स होगा तो वहां पर सेल्स लिखाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, परचेज होगा तो परचेज लिखिएगा, सेल्स होगा तो सेल्स लिखिएगा। अदरवाइज गुड्स को छोड़ करके कोई भी आइटम रहे, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी रहेगा उसके पास आप नेम लिखिएगा, वहां पे परचेज और सेल नहीं लिखा जाता है। क्या मैंने बोला, फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आपके ट्रांजेक्शन में गुड्स नजर आ रहा है, अगर वो परचेज हो रहा है तो वहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, परचेज। गुड्स नेम कम यूज करने का कोशिश करेंगे। सेल हो रहा है तो सो सेल लिखेंगे। अदरवाइज उसको छोड़ के कोई और रहा तो हम लोग जो ट्रांजेक्शन में नेम दिया हुआ है बस वही लिखेंगे। जैसे लैंड है तो लैंड लिखेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखेंगे, मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे। और गुड्स में ये अप्लाई नहीं होता है। गुड्स में या तो आप परचेज लिखिएगा या तो सेल लिखिएगा। और आपसे गलती में भी अगर गुड्स लिखा जाता है तो भी आपको सही बोला जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गुड्स तो लिखा, साथ में क्या लिखा, सेल्स, क्योंकि यह सेल हो रहा है ना। सिंपल सा चीज है। यहाँ पर डेबिट आपको लिख देना है और क्रेडिट आपका पहचान है 2 लगाना है। 1000 आपको अमाउंट देना है, यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए। देखिए कितना आसान जर्नल एंट्री, कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रूल को ध्यान से देखना है। जितने भी तरीके का एक्सपेंस है सारे हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं, डेबिट में। और जितने भी तरीके का इनकम है सारे हम लोग कहाँ लिखने हैं, क्रेडिट में। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक्सपेंस तो डेबिट में लिखा जाएगा। अब क्रेडिट में क्या लिखना है, क्योंकि 2 ही फॉर्म में एंट्री होता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर आप डेबिट में लिख दिए तो आपको क्रेडिट में लिखना बहुत आसान है। और नॉमिनल अकाउंट सबसे आसान चीज है। अगर आप एक्सपेंस लिखते हैं डेबिट में तो उसके अलावा आप क्या लिखिएगा, क्रेडिट में, कैश। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आपको क्या लिखना है, कैश। अगर आप इनकम क्रेडिट में लिखते हैं तो डेबिट में क्या लिखिएगा, कैश। अगर आप एक्सपेंस लिखते हैं डेबिट में तो क्रेडिट में क्या लिखिएगा, कैश। अगर इनकम लिखते हैं क्रेडिट में तो डेबिट में क्या लिखिएगा, कैश। अगर एक्सपेंस लिखिएगा आप डेबिट में तो क्रेडिट में क्या लिखिएगा, कैश। अगर इनकम लिखिएगा क्रेडिट में तो डेबिट में क्या लिखिएगा, कैश। देखिए सिंपल सा चीज है। आपके दिमाग में मैं बैठा रहा हूं यहाँ पर कि कैश आपको लिखना जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल अभी देखते हैं हम लोग, उससे आपको और जो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, रेंट पेड ₹2000। अब इस यहाँ पे ट्रांजेक्शन में पहचानिए, यहाँ पे कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, ठीक है, रियल अकाउंट नहीं है। यहाँ पर एक नॉमिनल अकाउंट आपको दिख रहा होगा। नॉमिनल अकाउंट में मतलब सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, रेंट। तो आपको एक चीज तो पक्का हो गया होगा कि रेंट आपका डेबिट में जाने वाला है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि रेंट आपका देखिए डेबिट में आ गया।
तो अभी मैंने क्या बताया कि आपको तुरंत क्रेडिट में क्या लिख देना है, कैश। तो एंट्री आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सा चीज है। अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव, ये आपका इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव, किसी से इंटरेस्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट आपका क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन रूल था। तो देखिए इंटरेस्ट आपका कहां पे आ गया, ये इनकम। तो आपको दूसरा क्या लिखना है, कैश। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। देखिए सिंपल सा है कि नहीं, रेंट पेड किया, रेंट टू कैश, इंटरेस्ट रिसीव किया, कैश टू इंटरेस्ट, है ना, कैश आने ही आना है। और नेम यहाँ पे कभी भी यूज मत कीजिए, कभी कभी लिखता है ये लोग सैलरी पेड टू राम, तो आप राम को भूल जाइए। सैलरी है आपके पास, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर देना है यहाँ पर, डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस। और दूसरा विकल्प आपके पास बचता है कैश, और कुछ नहीं होगा। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सा चीज है ना, सैलरी टू कैश। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश ही होगा और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सैलरी पेड 2000, तो देखिए मैंने क्या लिखा, सैलरी एक्सपेंस हो गया यहाँ पे डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, और अदर में क्या लिखना है, क्रेडिट में कैश। तो इससे आपको अभी तक मालूम चला होगा कि अगर एक पकड़ा जाए डेबिट तो आपको क्रेडिट में लिखना बहुत आसान है, अगर क्रेडिट पकड़ा जाए तो डेबिट में लिखना आसान है। आप ये ट्रिक से भी एंट्री कर लीजिए, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा और आपका सारा का सारा ट्रांजैक्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक थिंग्स जो कि आपको समझना जरूरी था। तो मैंने कवर कर दिया क्या, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो गोल्डन रूल हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है।